जानवर डरे हुए थे। आसमान से एक बड़ा कहर टूटा। बाकी मरे हुए बच्चों की बारिश होने लगी। जमीन हरे भरे जानवरों से भर गई। तेज बढ़ते पानी के साथ लाशों की ये बारिश पहली बार हुई थी। इस खौफनाक मंजर ने जानवरों की रूह को हिला डाला। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसकी बददुआ का असर है और उसका बदला पूरा होने वाला है। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तो प्रकृति ने तुम्हें बस एक झलक दिखाई है। अगर अब भी तुमने उससे माफी न मांगी तो तुम पर एक के बाद कहर बरसेगा। दरअसल इसी जंगल के राजा रुद्र के यहाँ जब मुद्दतों बाद एक बेटा पैदा हुआ तो उसे एक खबर मिली। महाराज रुद्र, आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ये सुनकर रुद्र एकदम चुप सा रह गया। तो क्या डॉक्टर, मेरे बेटे की रोशनी वापस नहीं आ सकती? बिल्कुल वापस आ सकती है, मगर हमें उन्हें ऐसी रोशनी देनी होगी जो बहुत तेज और चमकदार हो, और जिसके लिए तुम्हें ऐसा ही जानवर तलाश करना होगा। राजा रुद्र ने सारे जानवरों को तुरंत इकट्ठा किया। तुम्हारे महाराज ने बहुत इंतजार किया इस पल के लिए जब वो अपने बेटे को सही सलामत देखता। लेकिन बुरी खबर है, मेरा बेटा सिम्बा देख नहीं सकता। अब तुम्हें ऐसा जानवर तलाश करना होगा जिसकी रोशनी तेज और चमकदार हो, तभी सिम्बा देख पाएगा। तब जानवर आपस में इकट्ठे हो गए। साथियों, अब हमारा एक ही मकसद है, वो चमकीली रोशनी तलाश करना। जिसकी भी आंखों में वो होगी, हम उसकी आंखें नोच लेंगे, क्योंकि हमें अपने महाराज के बेटे सिम्बा की रोशनी वापस लेकर आनी है। जानवरों ने आसपास के बहुत सारे जंगलों को छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। बहुत तलाशने के बाद उन्हें पता चला कि पास में एक छोटा सा जंगल है, जहाँ एक बाघिन ने अपने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है और उसकी आंखों की रोशनी बड़ी तेज और चमकदार है। तब वो सभी उसी जंगल में चले गए और बाघिन के उस बच्चे को तलाशने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बाघिन की गुफा नजर आई और उन्होंने बाघिन का घर खोज लिया था। वो अपने बेटे के साथ थी। अरे बाघिन बहन, हम मुसाफिर हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। अगर तुम हमें यहाँ एक रात ठहरने की इजाजत दे दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ। तब सभी जानवर गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे बाघिन बहन, क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हो? हाँ गोरिल्ला भाई, मेरे बेटे के जन्म से कुछ दिन पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया था, लेकिन जब से मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अरे बातों बातों में मैं तो तुमसे कुछ खाने का कहने के लिए भूल ही गई, तो बस थोड़ी देर रुको। बाघिन रात में ही अकेली भोजन का इंतजाम करने के लिए चली गई और जानवर अकेले बाघिन के बच्चे को पाकर खुश हो गए और उस बच्चे को उठाकर चुपके से वहाँ से निकल गए और तेजी से उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचे। वहाँ बाघिन के बच्चे की रोशनी छीनकर सिम्बा की आंखों में डाल दी गई। सिम्बा को तो तेज चमकीली रोशनी मिल चुकी थी, लेकिन बाघिन के बेटे की रोशनी छिन गई थी और तब एक घोड़ा उसे अपनी पीठ पर डालकर तेजी से उसे उन्हीं के जंगल डालकर वहाँ से भाग गया। बाघिन जब वापस अपनी गुफा पर लौटी तो वहाँ कोई भी नहीं था। बाघिन ये देखकर बहुत परेशान हो गई और वो गुफा के बाहर आकर अपने बेटे को इधर उधर तलाशने लगी। जंगल में वो थोड़ा आगे बढ़ी तो पत्थरों के पास उसका बेटा पड़ा था। उसकी सांसें जा चुकी थी और उसकी आंखें भी नोच ली गई थी और ये देखकर बाघिन की चीखें निकल गई। ये क्या हो गया? मेरी जिंदगी का सहारा, मेरा लाडला बेटा उन जालिमों ने मुझसे छीन लिया। मैंने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन जालिमों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, भगवान उन पर ऐसा कहर भेजेगा जिसे उनकी नस्लें याद रखेंगी। इधर
रुद्र बड़ा